आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन डाइपोल पढ़ेंगे। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले सीखें। इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर में होता क्या। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पहले ही सीख चुके। इलेक्ट्रिक डाइपोल हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसमें होता है एक माइनस चार्ज और एक होता है प्लस चार्ज। इसको कुछ दूरी पर रख देने के बाद जो सिस्टम या निकाय बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम पढ़ेंगे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ होगी। तो इसकी तीन स्थितियाँ होती है। पहली स्थिति को बोलते हैं एक्सिस यानी अक्ष पे, दूसरी स्थिति को बोलते हैं निरक्ष पे। निरक्ष पे इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति। और तीसरी जब बनाएंगे तो तीनों का साथ साथ कंबाइन रूप में। तीसरी व्यापक यानी जनरल, कहीं भी, यानी इस बिंदु पर इस बिंदु पर इस बिंदु पर कहीं भी अगर ज्ञात करें तो उस स्थिति को बोलेंगे व्यापक स्थिति। व्यापक स्थिति क्लियर हुआ हम लोगों का। पहली स्थिति को बोलते हैं अक्ष, दूसरी स्थिति को बोलते हैं निरक्ष, तीसरी स्थिति को बोलते हैं व्यापक स्थिति। तो हम इस लेक्चर में अक्ष एक्सिस पोजीशन की बात करेंगे और दूसरे लेक्चर में हम लोग निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे, तीसरे लेक्चर में हम लोग व्यापक स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक्सिस पोजीशन के बारे में डिस्कस करें। तो हम लोगों का हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस। किसके एक्सिस पे? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे यानी ई को ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग बना देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इसमें होता है माइनस चार्ज, एक होता है यहाँ प्लस चार्ज। इसको कुछ दूरी पर रख देते हैं, यानी मान लेते हैं इसका सेंटर कितना है? सेंटर O है, यहाँ की दूरी A और यहाँ की दूरी A, टोटल दूरी हम लोग की हो जाएगी 2A। तो ये रेखा द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। इस रेखा को हम लोग इन्फिनिटी तक टेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ इस बिंदु P1, यहाँ भी एक बिंदु ले लेते हैं P2 और इसको इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ एक और बिंदु ले लेते हैं P3। P1, P3 एंड P2 ये सारी बिंदु है इसके अक्ष पे मौजूद है। तो हम लोग कहीं भी ज्ञात कर सकते हैं, P2 पर ज्ञात कर सकते हैं, P1 पर ज्ञात कर सकते हैं एंड P3 पर ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, तो हम लोग जनरल पॉइंट यहाँ P3 ले लेते हैं। तो P3 को हम लोग P3 नहीं बोलेंगे, अब यहाँ इसको नाम दे देंगे P। तो P की दूरी यहाँ से मान लेते हैं कितनी है? R भी मान सकते हैं, X भी मान सकते हैं। आपके बुक में कहीं X दिया होगा, किसी के बुक में R दिया होगा, किसी के बुक में L दिया होगा एंड किसी के बुक में इस A के जगह 2L के फॉर्म में भी दिया होगा। तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। 2A यहाँ द्विध्रुव के बीच की दूरी है, तो यहाँ हमने कंसीडर किया है 2A को। और इस दूरी को कोई X मान सकता है, कोई R मान सकता है। हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं R को कंसीडर कर रहे हैं और इन दोनों के बीच की दूरी को 2A। तो अब इस P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो पहला हम लोग ज्ञात करेंगे माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P पर और प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P पर, और दोनों के कारण नेट निकाल देंगे। जो हम लोग का आंसर आएगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सिस। तो पहले निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q के कारण। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं तो उस बिंदु पर क्या हमको कंसीडर करना पड़ता है? एक तेज चार्ज यानी परीक्षा नाम है Q नॉट को। तो Q नॉट माइनस Q, इसका फॉर्मूला होता है KQ बाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर किसको लेते हैं? चार्ज के बीच की दूरी को। तो यहाँ R प्लस A, तो R प्लस A हो जाएगी दूरी, इसका होल स्क्वायर। यही होता है फिर ये माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड KQ। किसी के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ माइनस Q ले, तो ये होता है हम लोग का सदिश राशि। तो सदिश राशि माइनस डिनोट करता है ओनली डायरेक्शन को। हम लोग परिणाम की बात बोल रहे हैं, तो यहाँ माइनस Q के कारण परिणाम क्या होगा? KQ बाई R प्लस A स्क्वायर। परिणाम समझ में आया? तो यहाँ फिर प्लस Q के कारण क्या होता है? KQ और यहाँ दूरी हो जाएगी। दूरी यहाँ देखने से ये वाली दूरी की बात बोल रही है। टोटल दूरी कितनी है? R में से अगर A को घटा देंगे तो ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस A का होल स्क्वायर। तो जब भी अगर हम लोग निकालते हैं ई नेट तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कोई एक लड़का है 8 न्यूटन का बल लगा रहा
और इधर से कोई 2 न्यूटन का बल लगा रहा और इस बक्से को पूछा जाए कि बल कितना हुआ तो 6 न्यूटन। कैसे ज्ञात किए? बड़े में से छोटे को घटा दिए। वैसे ही देखिए माइनस क्यू चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा होगा? अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, आकर्षित कर रहा होगा। ये प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा होगा? प्रतिकर्षित कर रहा होगा। क्लियर हुआ? तो ई माइनस क्यू की दिशा ये है और ई प्लस क्यू की दिशा जस्ट इसके अपोजिट साइड है। क्लियर हुआ? तो अब ई नेट इक्वल टू हो जाएगा बड़े में से। तो इसमें अब सवाल आएगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो जानते हैं जिसका हर छोटा उसका भिन्न का वैल्यू बड़ा होता है, यानी फ्रैक्शन का वैल्यू बड़ा होता है। जिसका हर बड़ा उस भिन्न का वैल्यू छोटा होता है। तो यहाँ देखने से आर में से ए को घट रहा है और आर में ए ऐड हो रहा है। तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो बड़ी वैल्यू के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ में आया? प्लस क्यू के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? या एलसीएम अगर निकाला जाए तो ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम आर माइनस ए का होल स्क्वायर फिर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ में आया? और यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या? के क्यू कॉमन है तो के क्यू कॉमन ले लेते हैं। अब देखो जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो इस स्टैंडर्ड पे आप लोगों को जोड़ घटाओ तो आता ही होगा। यहाँ लेंगे तो यहाँ कौन सा नहीं, ये वाला नहीं है, तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो माइनस और आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब आर प्लस ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोगों का लास्ट में आता क्या है। ई नेट बराबर के क्यू कॉमन था, यहाँ से आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिख तो रहा होगा ए स्क्वायर प्लस 2a आर फिर माइनस। अब देखो माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a आर हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। बट्टा में हम लोग क्या था? आर प्लस ए का होल स्क्वायर और इनटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक दिख रहा होगा। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ करते हैं, इसी चीज को जस्ट इसके अगले स्टेप यहाँ करते हैं। तो यहाँ इसमें बचा क्या? के क्यू और इसमें बचा 2a आर और प्लस 2a आर, यानी हो जाएगा 4a आर। अब इसको सजाकर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2a, इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जगह की कमी होने के कारण यहाँ यहीं पर समझा रहे हैं कि 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और नीचे क्या था? आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ के क्यू इंटू 2 इंटू 2 ए आर। आप लोगों को पता है द्विध्रुव P इक्वल टू क्या होता है? 2 द्विध्रुव ए का बेस क्यू इंटू दूरी कितनी है? 2a है। यहाँ से 2a क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। ये तो आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिए थे कि द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है? एक चार्ज का परिणाम एंड उसके बीच की दूरी। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है 2a इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। यहाँ बचा है 2 और ऊपर बचा है r, तो यहाँ लिख सकते हैं 2k और q एंड इंटू 2a के जगह हम लोग लिख सकते हैं p इंटू r एंड नीचे बचा है इक्वल टू, नीचे बचा है r प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू r माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ एक कंडीशन लगेगा कि मान लो ये वाली दूरी बहुत छोटी, जैसे मान लेते हैं ये वाली दूरी 10 माइक्रोमीटर एंड ये वाली दूरी 10 मीटर हो, तो इसकी अपेक्षा ये वाली दूरी बहुत छोटी है। तो यही कंसीडर कर लेंगे कि जो हम लोगों का ए दूरी है मच स्मॉलर है किससे? आर से। कंसीडर लगाए तो ए का मान कितना हो जाएगा? 0 कंसीडर कर देंगे और गायब कर देंगे। तो 2k p r बाई r का यहाँ से स्क्वायर कितना हो जाएगा? r का पावर 4। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला कितना बनेगा? 2kp इंटू x
एक्स नहीं, यहाँ आर क्यू, आर क्यू, तो यही होता है इसी ई नेट बराबर यही निकला है 2kp बाई आर क्यू, दिख तो रहा होगा 2kp बाई आर क्यू, इसी को बोलते हैं ई नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस कितना होता है तो 2kp बाई आर क्यू, किसी के मन में आ रहा होगा के क्या है, तो के इक्वल टू आप लोगों को पता है क्या होता है, यहाँ देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत एस्थेटिक कांस्टेंट। इसका थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा, इसका नाम बहुत जगह के का नाम चेंज हो जाएगा, कहीं इसको परावैद्युतांक बोलेंगे तो कहीं इसको वैद्युत एस्थेटिक कांस्टेंट बोलेंगे, बहुत जगह के का नाम चेंज होगा। तो यहाँ के को क्या बोलते हैं, वैद्युत एस्थेटिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन भी वैल्यू रखकर यहाँ हम लोग इसका फॉर्मूला बता सकते हैं, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाई आर क्यू। अब कोई